तालिबानी सजा देने वाले 6 गिरफ्तार। रुपए के लेन देन को लेकर 4 दिन तक बंधक बनाकर दी यातनाएं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर, नाबालिग को पहले ऑनलाइन सट्टा खिलाया, फिर कर्जदार बनाया, ब्याज जोड़कर रकम को 3 गुना बनाया, वसूली के लिए कमरे में बंधक बनाकर नाबालिग को तालिबानी सजा दी, मारा पीटा, आग से जलाया, प्राइवेट पार्ट पर ईंटा बांधकर लटकाया। रूह कपा देने वाली घटना का वीडियो वायरल होते ही कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के रोंगटे खड़े हो गए। कानपुर पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान लिया और 24 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फरार मास्टरमाइंड समेत 2 की तलाश जारी है। इटावा का रहने वाला एक छात्र कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में रहकर पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात रानीगंज निवासी तनय और नितिन से हो गई। तनय नितिन ने उसे ऑनलाइन सट्टा खिलाया। सट्टे में 20,000 रुपए नाबालिग हार गया और ब्याज लगाकर 50,000 रुपए कर दिए। नाबालिग जब पैसे वापस नहीं कर सका तो तनय नितिन ने अपने साथियों के साथ नाबालिग को काकादेव कोचिंग मंडी में एक कमरे में बंधक बनाकर 2 दिन तक मारते पीटते रहे, मानवीय यातनाएं देते रहे, प्राइवेट पार्ट में ईंटा बांधकर लटकाया, कपड़े उतारे, आग से जलाने का प्रयास किया, फिर 2 दिन उसे कल्याणपुर में रखकर यातनाएं दी गई। यूं कहा जा सकता है तालिबानी सजा दी। उसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और 6 को हिरासत में लेकर मुकदमा लिखा और जेल भेजा। मास्टरमाइंड और उसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर 147, 34, 343, 323, 500, 506, 307, 7/8 पॉक्सो एक्ट, धारा 67 खा आईटी एक्ट 148, 348 और 386। वहीं पकड़े गए आरोपियों के नाम तनय चौरसिया उर्फ तन्मय, अभिषेक कुमार, योगेश विश्वकर्मा, संजीव कुमार यादव, हरगोविंद तिवारी उर्फ केशव, शिवा त्रिपाठी। वहीं नितिन समेत 2 लोग फरार हैं। आतिया न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। पीड़ित पक्ष की तरफ से सुसंगत धाराओं में पुलिस स्टेशन काकादेव में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में धाराएं हैं 147, धारा 34, 343, 323, 500, 384 और 348, 506, 307 और 7/8 पॉक्सो अधिनियम और 67 बी आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी 6 अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और पूछताछ में इन्होंने बताया कि पीड़ित लड़का एविएटर गेम के लिए अभियुक्तों से 20,000 रुपये लिया था और ये पैसा वापस नहीं कर रहा था। पैसे वापस न करने के कारण इसके साथ मारपीट व अभद्रता, पैसे की डिमांड करना, उसको रोकना आदि कृत्य इनके द्वारा किए गए हैं। उन सभी धाराओं में विवेचना करके गिरफ्तार 6 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। इस पूरी टीम ने अभियोग पंजीकरण के तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। शीघ्र ही जो अन्य बचे हुए अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम हैं अभियुक्त इटावा के रहने वाले हैं, एक अभियुक्त सिद्धार्थनगर का है। इसमें जिसने ज़्यादा पीड़ित के साथ मारपीट किया है, लाइटर का प्रयोग किया है, इसका नाम है तनय चौरसिया। ये रानीगंज काकादेव का रहने वाला है और ये ड्राइवरी का काम करता है और डी फार्मा किए हुए है। दूसरा जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है केशव,
ये इटावा का रहने वाला है और ये पढ़ाई करता है और एसएससी की तैयारी कर रहा है। तीसरा जो अभियुक्त है योगेश, ये बांसी सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है। चौथा जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है संजीव, ये बदलापुर जौनपुर का रहने वाला है। और छठा अभियुक्त अभिषेक सनाब गोरेलाल, ये श्रीनगर महोबा का रहने वाला है। इन सभी अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इन सभी अभियुक्तों का वीडियो में फोटो भी है और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या कर रहे थे, कैसे मार रहे थे, कौन सा गेम चला रहे थे, क्यों मारा था? ये एविएटर गेम है और एविएटर गेम ऑनलाइन माध्यम से जो पीड़ित लड़का है वो खेलना जानता है और ये 1 अप्रैल को वहाँ से अपने घर से चल कर के आया था। 2 लड़के इसी के गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं के पास रुका हुआ था और उनको इसने शेयर किया कि मैं एविएटर गेम के माध्यम से जीत करके आपको पैसा दे सकता हूं, आप यदि मुझे कुछ पैसा उपलब्ध करा दें। उन लड़कों ने 20,000 रुपये इसको उपलब्ध कराया था, जिस पर ये एविएटर गेम के माध्यम से उनको काफ़ी पैसा देने की बात किया था कि 3.5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो 20,000 जो है नहीं दिया और 3.5 लाख तो देने की बात ही क्या, बल्कि ये हार गया उस एविएटर गेम में जो ऑनलाइन माध्यम से। और उनके जब पैसे वापस नहीं किया तो उन लड़कों ने अपने पैसे की डिमांड किया और इस लड़के के साथ जो है मारपीट आदि ये सारी घटनाएं कारित की गई। लीडर कौन है, कौन मेन पकड़ के ले गया था और कहाँ रखा गया था? ये तनय चौरसिया जो मुख्य अभियुक्त है वो भी अरेस्ट हुआ है। तो ये कहाँ ले गए थे उसको पकड़ के मारने के लिए? ये वहीं हॉस्टल में काकादेव में रहते हैं जहाँ और छात्र रहते हैं। वीडियो है वो कहाँ का है, जिसमें कमरे में, वो कमरा कहाँ का है? वो काकादेव का ही है, हॉस्टल का ही है। तो सर ये इस तरह से मतलब ये और भी जिस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं, तो और भी लड़कों को कुछ हिस्ट्री आई पुलिस को मिली कि जो लड़कों को मारा पीटा हो इस तरह से पैसे के लिए? ये जो लड़का है, पीड़ित लड़का है, उससे पूछताछ की गई तो अपने साथ ही स्वीकार किया। और ये लड़के भी पढ़ने वाले कुछ लड़के हैं। एक जो आपका तनय चौरसिया जो मुख्य अभियुक्त है, ये भी डी फार्मा किए हुए है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और पार्ट टाइम ड्राइवरी का काम करता है। तो क्या और भी कुछ लड़कों को उन्होंने मारा पीटा, कुछ कबूला उन्होंने और किसी का? नहीं, अन्य किसी के साथ इस तरह की बात नहीं आई। चूँकि 20,000 रुपये, किसी ने अपना 3,000, किसी ने 4,000 इकट्ठा करके 20,000 रुपये इसको दिया था। उस पैसे की अपनी ये लोग डिमांड कर रहे थे। नहीं, कोई किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। क्या क्या बरामदी हुई पुलिस के पास, इनके पास से? इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन प्रयुक्त किए थे, वीडियो आदि बनाए थे, वो जो है बरामद हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जिस फट्टे से इनके द्वारा मारपीट की गई थी वो बरामद किया गया है। ये अमानवीय कृत्य जो कर रहे थे, कैसे करते थे? ये मूलतः जो है गरीब घर के बच्चे हैं, जो दोनों लड़के इसी इटावा के रहने वाले हैं। इनके बहुत थोड़ी मात्रा में खेती होती है। अब चूंकि इन्होंने 20,000 रुपये इकट्ठा करके कई लड़कों से ले करके दिया था, वो लड़के अपना पैसा वापस मांगने लगे। ये पैसा चूंकि तो लाखों मांग रहे हैं, वीडियो में कह रहा है कि लाखों रुपए देना है। ये 20,000 रुपये के एवज में 3.5 लाख रुपए वापस करने की बात किया था। 3.5 लाख रुपए वापस मांग रहे हैं। 20,000 रुपये इन्होंने दिया था और ये बताया था कि मैं गेम जीत करके एविएटर गेम के माध्यम से आप लोगों को 3.5 लाख रुपए वापस करूंगा। ये कौन आरोपी बता रहे हैं सर? पीड़ित ने क्या? पीड़ित ने बताया था। उसके बाद पैसा हार गया तो ये लोग उसको परेशान कर रहे हैं। हाँ, बस इतनी सी बात है। तो क्या काकादेव में इस तरह के और भी कुछ रैकेट चला रहे थे क्या? पूरा दबंगई का जिस तरह दिखा रहे हैं कि उसको मार रहे हैं वीडियो में, पुलिस की भी जांच कर रही है इस तरह से? अभी तक तो जो पीड़ित के शिकायत पर ये कार्रवाई तत्काल जो है, जो मेरे द्वारा निर्देश तक करके सुसंगत धाराओं में देखा होगा, कड़ी धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ और रात्रि में ही भेज करके दबिश पार्टी इसलिए कि वीडियो बनाए मारपीट के, वो पैसे की हमारा वापस कर देगा। तो इसको वीडियो को जब वापस नहीं पैसा नहीं दिया तो उसको उन्होंने वायरल कर दिया। कितने वीडियो बनाए थे सर? टोटल कितने वीडियो? देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।